हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इससे पहले अपन पढ़ चुके थे कूलाम बल के बारे में। आज अपन पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में। चलो दोस्तों, सबसे पहले अपन देखते हैं विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है। विद्युत क्षेत्र होता क्या है कि उसके बारे में अपन उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो विद्युत क्षेत्र एक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है। आवेश मान सकते हैं, आवेशों का निकाय हो सकता है। किसी आवेश या आवेशों के निकाय का चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर उस पर लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल। किसी आवेश या आवेशों के निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश लाने पर वह आकर्षण व प्रतिकर्षण का बल महसूस करे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो देखो दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की यहाँ लिखी हुई है डेफिनेशन कि किसी विद्युत आवेश व आवेशों के निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ अन्य आवेश लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल महसूस करे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। चलो दोस्तों, इसके आगे बढ़ते हैं अपन। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका नोटेशन क्या होता है? ई। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का नोटेशन क्या होता है? ई। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपन किससे लिखते हैं? ई से लिखते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? सेम वैसे विद्युत क्षेत्र होता है वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। देखो, तीव्रता का मतलब जैसे अपन एक चुंबक की बात करें तो चुंबक के चारों ओर का एक क्षेत्र होता है जिसमें कोई लोहे की चीज़ अपन पास में लेके आते हैं तो वो चुंबक क्या करती है, उस लोहे के वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसी प्रकार किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पे अन्य आवेश लाने पर वो कितना बल महसूस करे, है ना, तो वो विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता का मतलब कि कहाँ तक इसका मैग्नीट्यूड है, उसके बाद में इसका प्रकोप खत्म हो जाता है। आवेश के चारों ओर का क्षेत्र वहाँ पे ही विद्युत क्षेत्र है, उसके आगे थोड़ा दूर ले जाएंगे तो उसका प्रकोप क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर एकांक धनावेश को लाने पर उस पे लगने वाला बल उस बिंदु पर क्या कहलाती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। कि विद्युत क्षेत्र, जैसे ये प्लस आवेश है, इस प्लस आवेश के चारों तरफ यहाँ विद्युत क्षेत्र है। यहाँ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है। यहाँ से मैं एक प्लस आवेश को इधर लेके आ रहा हूँ। ये एक बिंदु है, ए बिंदु पे मैं एक प्लस आवेश को लेके आ रहा हूँ। किसको लेके आ रहा हूँ? प्लस आवेश को ए बिंदु पर लेके आ रहा हूँ। तो इस ए बिंदु पर लाने पर इस प्लस आवेश पे कितना विद्युत बल लगा, इस पे कितना विद्युत बल लगा, इस प्लस आवेश पर लगने वाला विद्युत बल इस बिंदु पर क्या कहलाती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसकी डेफिनेशन होगी, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर एकांक धनावेश को लाने पर इस पर लगने वाला विद्युत बल उस बिंदु पर क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है क्योंकि ये बल से रिलेटेड है। तो बल एक सदिश राशि है तो विद्युत क्षेत्र भी क्या होगी? एक सदिश राशि होगी। तो अपन इसका पॉइंट लिख देते हैं, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, परिमाण भी होगा, वे क्या होगी? डायरेक्शन भी होगी, दिशा भी होगी। सदिश राशियां वे राशियां होती है जिसमें परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। तो ये एक सदिश राशि है तो इसका परिमाण तो होगा ही, इसकी दिशा भी होगी। तो बताइए दिशा कौन सी होगी? इसकी दिशा होगी बल की दिशा में, क्योंकि इसको अपन किससे निकाल रहे हैं? बल से निकाल रहे हैं। तो इसकी दिशा कौन सी होगी? बल की दिशा में होगी। इसकी दिशा विद्युत बल की दिशा में होगी। इसकी दिशा विद्युत बल की दिशा में होगी। विद्युत बल की दिशा में होगी। जिधर विद्युत बल लगेगा उधर ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। अगला पॉइंट कि विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत बल की दिशा में हो गई।
विद्युत बल को F से लिखते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किसे लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपन लिखेंगे E से। इसको E से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं, इसे E से प्रदर्शित करते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, E से प्रदर्शित करते हैं, E से लिखते हैं। अब इसके बाद में आता है कि इसका मात्रक क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होगा, इसकी विमा क्या होगी। तो इनके बारे में है छोटे छोटे टॉपिक्स, क्योंकि ये सब 11वीं क्लास में अपन ने पढ़ चुके हैं। इससे रिलेटेड मैं और बता देता हूँ, इनके बारे में एक बार और लिख सकते हैं। तो सबसे पहले विद्युत क्षेत्र का मात्रक, विद्युत क्षेत्र का मात्रक, विद्युत क्षेत्र का मात्रक। तो मात्रक लिखने के लिए सबसे पहले अपन ने विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसकी परिभाषा पढ़ी थी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी अपने पास कि E इक्वल टू F अपॉन Q नोट। क्या आया था, F अपॉन Q नोट। ये कहाँ से आया था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से आया था। तो अपन इससे मात्रक लिखते हैं। तो E फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, एकांक धनावेश था, परीक्षण आवेश था, उसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन अपॉन कूलाम। क्या बन जाएगा ये, न्यूटन अपॉन कूलाम। तो एक मात्रक तो ये हो गया न्यूटन अपॉन कूलाम। दूसरा मात्रक अन्य मात्रक के अंदर अपन लिख सकते हैं, अन्य मात्रक। अन्य मात्रक के अंदर क्या लिख सकते हैं, अन्य मात्रक में देखो, विद्युत क्षेत्र के बाद में अपन पढ़ेंगे विद्युत विभवांतर या विद्युत विभव। तो विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र से ही प्रोड्यूस होता है, विद्युत क्षेत्र के आगे का पार्ट है। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था विद्युत बल F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फिर आता है विद्युत क्षेत्र और फिर आएगा विभव। तो ये तीनों क्वांटिटी या तीनों राशियाँ एक दूसरे से रिलेटेड है, तीनों राशियाँ एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड। फोर्स से क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये विद्युत विभव, बल से विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। ये तीनों एक दूसरे से क्या होगी, रिलेट होगी, एक दूसरे से संबंधित होगी। तो विद्युत विभव से उल्टा जाए तो विद्युत क्षेत्र आ सकता है, विद्युत विभव से उल्टा जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र आ सकता है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर, और विभव क्या होता है, KQ अपॉन R। तो ओनली एक डिस्टेंस का ही फर्क है इसमें। यदि विद्युत क्षेत्र को R से मल्टीप्लाई कर दूं तो विभव बन जाएगा, या विभव को R से डिवाइड कर दूं तो विद्युत क्षेत्र बन जाएगा। तो कुछ ना कुछ इसके अंदर थोड़ा बहुत ही चेंजेज है। तो इससे विभव से विद्युत क्षेत्र का मात्रक आ सकता है। तो विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव से विद्युत क्षेत्र का मात्रक कैसे लिखते हैं वो देखो। विभव को डिवाइड किया डिस्टेंस से, यानी वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। ये क्या आ गया, वोल्ट पर मीटर। अन्य मात्रक के अंदर ये आ गया। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या थी, E, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, उसको अपन टेक्निकल रूप से कैसे लिखेंगे, जो अभी अपन ने लिखा था यहाँ पे, E इक्वल टू F अपॉन Q नोट, F अपॉन Q नोट। या परिशुद्ध रूप से इसको कैसे लिख सकते हैं, परिशुद्ध रूप से ये वेक्टर के रूप में लिख रहे हैं, फोर्स भी वेक्टर है, E भी वेक्टर है। परिशुद्ध रूप में इसको लिख सकते हैं E इक्वल टू लिमिट Q नोट टेंस टू 0 F अपॉन Q नोट। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ गया। तो अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अभी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
डाइपोल के कारण से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के एक्सिस पे निरक्ष पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब बहुत से अलग अलग एलिमेंट के लिए अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं ये काम में आएगा, या कहीं ना कहीं फोर्स का फॉर्मूला अपने को फाइंड आउट करना है तो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे काम आएगा। तो अगला अपना पॉइंट रहेगा विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव में संबंध, कि ई व एफ में क्या संबंध है। विद्युत क्षेत्र व विद्युत, तो अगला अपना टॉपिक रहेगा विद्युत क्षेत्र ई व विद्युत बल में संबंध। विद्युत क्षेत्र ई व विद्युत बल में क्या संबंध रहेगा। तो यदि किसी आवेश को, यदि किसी Q आवेश को, Q प्लस Q आवेश को या माइनस Q आवेश को, यदि किसी प्लस Q आवेश को E तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में, E तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में, E तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो विद्युत बल, यदि किसी प्लस Q आवेश को E तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो विद्युत बल F इक्वल टू Q इंटू ई। वेक्टर फॉर्मेट में लिखना चाहिए तो वेक्टर फॉर्मेट में, बिना वेक्टर में लिखना चाहिए तो बिना वेक्टर में। यदि ऊपर अपन वेक्टर का साइन लगा देंगे तो वेक्टर में रिप्रेजेंट हो जाएगा, यदि ऊपर वेक्टर का साइन नहीं लगाएंगे तो बिना वेक्टर स्केलर में रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूँगा कि किस टाइप से प्लस आवेश को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई में रखते हैं तो उस पर किस टाइप से बल लगेगा, किस दिशा में बल लगेगा। यदि माइनस आवेश को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रखते हैं तो उस पर बल किस दिशा में लगेगा, कितना बल लगेगा। तो सबसे पहले विद्युत क्षेत्र रेखाएं बना रहा हूं मैं, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, इसके अंदर एक प्लस क्यू चार्ज को रखा गया है। तो प्लस क्यू चार्ज को ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रखने पर इस पे लगने वाला बल F वो कितना होगा, Q इंटू ई। और दूसरा डायग्राम, माइनस Q आवेश को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रखने पर, माइनस Q आवेश को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E में रखने पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के अंदर यदि माइनस Q चार्ज को रख रहा हूँ मैं, माइनस Q आवेश को, तो इस पे लगने वाला बल क्या होगा, माइनस QE। क्या होगा इस पे बल, माइनस QE। तो यदि प्लस आवेश को विद्युत क्षेत्र E के अंदर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के अंदर प्लस आवेश को रखते हैं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत बल लगेगा। और यदि माइनस Q आवेश को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E में रखते हैं तो माइनस Q आवेश पर लगने वाला विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत दिशा में होगा। तो इनको थ्योरी में लिख देते हैं कि प्लस आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा और माइनस Q आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में होगा। प्लस Q आवेश पर लगने वाला बल E की दिशा में होगा। इसके अंदर क्या आ जाएगा, माइनस Q आवेश पर लगने वाला बल F E के विपरीत दिशा में होगा। E के विपरीत दिशा, E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E के विपरीत दिशा में होगा, E के विपरीत दिशा में होगा। तो अपन ने क्या देखा कि विद्युत क्षेत्र E व विद्युत बल में क्या संबंध होता है। जब भी किसी आवेश को प्लस हो या माइनस हो
तो उस पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र के अंदर उस आवेश को रखेंगे तो उस पर लगने वाला विद्युत बल होगा वो होगा F इक्वल टू क्यू इंटू ई, आवेश व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गुणनफल। ये आया कहाँ से? ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र था उसी से ये फॉर्मूला आया, F इक्वल टू क्यू इंटू ई। कहाँ से आया? ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या था? F अपॉन क्यू नोट। अपने को क्या निकालना है? फोर्स। तो ये कहाँ आ जाएगा? इधर। F इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इंटू क्यू नोट। F इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इंटू क्यू नोट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू आवेश, ये हो जाएगा बल। तो ये जो सूत्र है F इक्वल टू, ये कहाँ से आया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से आया। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र कैसे व्युत्पन्न होगा। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ऐसा बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आता है। बाकी जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें डायरेक्ट सूत्र से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं या सूत्र से रिलेटेड ग्राफ वे कौन सा ग्राफ सही है कौन सा ग्राफ गलत है, इससे रिलेटेड कौन सा करेक्ट है कौन सा नॉन करेक्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोर्ड के अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं? बोर्ड में ऐसा आएगा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। कैसे आएगा? इस टाइप से क्वेश्चन आएगा कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। किस टाइप से उसको सूत्र व्युत्पन्न होगा वो अपन देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। जी हाँ दोस्तों, अपना अगला टॉपिक था बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कि बोर्ड के अंदर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्वेश्चन आ सकता है, इसका डेरिवेशन आ सकता है। छोटा सा डेरिवेशन 2 नंबर का आ सकता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर पैटर्न क्या रहता है? 2 + 1 + 1। तो 2 नंबर का क्वेश्चन दे के और आगे 2 छोटे क्वेश्चन और ऐड कर सकते हैं। तो इसके बारे में अपन पढ़ते हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी किसी बिंदु O पर। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए अपन किस टाइप से उसको लिखेंगे, किस टाइप से फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले क्या, अपन एक बिंदु लिया, उस पर एक बिंदु आवेश रख दिया। अब इसके कारण से इसके आसपास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी वो अपने को निकालना है। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, एक बिंदु लिया O, उस पर एक बिंदु आवेश Q रख दिया। किसी बिंदु O पर एक बिंदु आवेश +Q रख दिया। इस +Q आवेश से स्मॉल r दूरी पर स्थित एक बिंदु है P। इस +Q आवेश से स्मॉल r दूरी पर स्थित एक बिंदु क्या है? P है। इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को फाइंड आउट करना है, तीव्रता अपने को निकालनी है। तो बिंदु P पर मुझे एक क्या रखना पड़ेगा? परीक्षण आवेश, एकांक धनावेश, एक धनावेश परीक्षण आवेश रखना पड़ेगा Q नोट, जिसकी वैल्यू क्या है? +Q नोट। तो इस P बिंदु पर इकाई सदिश की दिशा किधर होगी? जो R सदिश होगा उसकी दिशा किधर होगी? बल की दिशा में। अब बल की दिशा इधर कैसा आई? तो ये भी प्लस और ये भी प्लस। इस प्लस आवेश को इधर लेके आऊंगा तो ये वाला प्लस आवेश उसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। तो फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शन के अंदर। इस प्लस आवेश को, इस एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक धनावेश परीक्षण आवेश को इधर की ओर लेके आऊंगा तो ये वाला प्लस आवेश इसको क्या करेगा? रिपल्सन करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और फोर्स किधर लगेगा? इस दिशा के अंदर। तो बल की दिशा किधर आ गई? इस दिशा के अंदर आ गई बल की दिशा, बाहर की ओर। अब बल की दिशा इधर आई तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी बल की दिशा में होती है। अपन अभी जस्ट पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी किधर होती है? बल की दिशा में। तो E की दिशा भी किधर आएगी? इस दिशा के अंदर। और जो ये r कैप यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है, ये क्या बताता है? विद्युत बल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये बताता है इकाई सदिश r। इकाई सदिश हमेशा किसको बताता है? दिशा को बताता है। तो बल व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों की दिशा ये r कैप इकाई सदिश r के बता रहे हैं। तो अपन इसका सूत्र व्युत्पन्न करते हैं। तो +Q आवेश के कारण, +Q आवेश के कारण बिंदु P पर, यहाँ Q नोट पर विद्युत बल, +Q आवेश के कारण, +Q आवेश के कारण Q नोट पर विद्युत बल, Q नोट पर विद्युत बल, विद्युत बल F। तो विद्युत बल F क्या हो जाएगा? F इक्वल टू K प्लस का Q नोट अपॉन R स्क्वायर।
और आर के इसकी दिशा को बताएगा। तो ये वेक्टर के रूप में लिख दिया अपन ने। तो प्लस क्यू आवेश के कारण क्यू नॉट पर विद्युत बल क्या होगा, F इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से क्या होता है, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। चूंकि परिभाषा से क्या होगा, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ अपॉन क्यू नॉट। तो समीकरण नंबर 1 से F की वैल्यू कहाँ रख दूं, समीकरण नंबर 2 के अंदर। तो E इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट, और ये आर के। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर के। आर के क्या बताता है, आर के बताता है कि ई की दिशा किधर होगी, ओपी की दिशा में, अलोंग ओपी। आर के क्या बताएगा, ई की दिशा, ई की दिशा ओपी की ओर होगी, ओपी की ओर होगी। ये प्लस आवेश रखा हुआ था, इस प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, ओपी की दिशा में होगी, ओपी की ओर होगी। यदि प्लस आवेश की जगह मैं माइनस क्यू आवेश रख दूं, प्लस आवेश की जगह मैं क्या रख दूं, माइनस क्यू आवेश, तो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा ओपी के विपरीत होगी। किधर होगी, ओपी के विपरीत होगी, ओपी के विपरीत दिशा में होगी, ओपी के विपरीत दिशा में होगी। माइनस क्यू आवेश रखने पर इस एकांक धनावेश परीक्षण आवेश को ये माइनस क्यू आवेश क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो अपनी ओर आकर्षित करेगा, दिशा किधर आ जाएगी, इस दिशा के अंदर, ओपी के विपरीत दिशा में। तो प्लस आवेश के कारण ओपी की दिशा में और माइनस क्यू आवेश के कारण ओपी के विपरीत दिशा में। तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर के, और इसके अंदर क्या आ जाएगा, ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर के। माइनस आर के किसको बताएगा, ओपी के विपरीत दिशा में, आर के किसको बता रहा है, ओपी की दिशा में। अब अपन पढ़ते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो अपन ने निकाला है बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर, यह दूरी के साथ किस प्रकार निर्भर करता है, इसका ग्राफ क्या होगा, इसके बारे में। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अपने पास उत्तर क्या आया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर के। ये अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ गया। तो विद्युत क्षेत्र E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसका ग्राफ क्या क्या बनेगा, कि ग्राफ किस प्रकार बनेगा। तो ये एक पैराबोला का ग्राफ है, परवलय का स्क्वायर है। तो E व R के अंदर यदि ग्राफ बनाया जाए तो ये कैसा बनेगा, इस टाइप का बनेगा। दूसरा ग्राफ, ये फर्स्ट वाला E व R के मध्य, और E व 1 अपॉन R के मध्य बनाया जाए तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी E एंड 1 अपॉन आर स्क्वायर के मध्य, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये एक पैराबोला आ जाएगा। तो इसका ग्राफ E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर का ग्राफ, पैराबोला और स्ट्रेट लाइन दोनों आ सकते हैं। यदि 1 अपॉन आर स्क्वायर के मध्य और E के मध्य बनाए तो स्ट्रेट लाइन, एक सीधी सरल रेखा, E व R के मध्य ग्राफ बनाया जाए तो एक परवलयाकार संरचना आएगी। इसके साथ ही आगे अपन ये देखते हैं कि दोनों जो बिंदु O और बिंदु P, इस पे प्लस आवेश रखा था अपन ने, यहाँ पे एकांक धनावेश परीक्षण आवेश रखा था, धन परीक्षण आवेश। तो इनके मध्य लगने वाला बल था और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ने निकाली थी। यदि इनके मध्य में कुछ मीडियम रख दूँ, कोई माध्यम रख दिया, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार आएगी, कम होगी या ज़्यादा होगी।
यदि दो आवेशों के मध्य कोई एक मीडियम रख दे, कोई एक माध्यम रख दे, तो उनके मध्य लगने वाला बल व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्वात में लगने वाले बल व तीव्रता से अधिक होगा या निर्वात में लगने वाले बल या तीव्रता से कम होगा। तो उसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ/R² आया था और R क्यूब, इसको मैं आगे और लिखूं तो 1/4πε0 Q/R² R क्यूब। तो इसमें एप्सिलॉन नोट क्या था? एप्सिलॉन नोट क्या था? निर्वात की विद्युतशीलता। क्या था? निर्वात की विद्युतशीलता। अब यदि कोई मीडियम रख दे, माध्यम, किसी माध्यम में, ये तो किसके अंदर है? निर्वात के अंदर है। किसके अंदर है? निर्वात के अंदर, निर्वात में। यदि किसी माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो क्या आएगा? 1/4πε0 R Q/R² R क्यूब। ये किसके अंदर है? माध्यम में। किसके अंदर है? माध्यम में। ये किसी माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो विद्युत निर्वात के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में एक एप्सिलॉन R ये ज़्यादा आ रहा है। क्या आ रहा है? एप्सिलॉन R ये ज़्यादा आ रहा है। और वो भी कहाँ आ रहा है? डिवाइड के अंदर आ रहा है। ये भी किस में आ रहा है? डिवाइड के अंदर। यहाँ पे भी एप्सिलॉन नोट आ रहा है, इसमें भी एप्सिलॉन नोट आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है? एप्सिलॉन R। ये एप्सिलॉन R क्यों आया ज़्यादा? तो देखो, तो निरपेक्ष विद्युतशीलता होती है, वो क्या होता है? किसी माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन R होता है एप्सिलॉन M/ε0। तो ε0 इंटू एप्सिलॉन R को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? एप्सिलॉन M। यानी किसी मीडियम की विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता को निर्वात की विद्युतशीलता से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीडियम, माध्यम की विद्युतशीलता आ जाएगी। तो यहाँ पे एप्सिलॉन M था, इस एप्सिलॉन M की जगह अपन ने क्या लिख दिया? एप्सिलॉन0 इंटू एप्सिलॉन R। ये इसको पुट कर दिया। तो यहाँ पे डिवाइड के अंदर एप्सिलॉन R ज़्यादा आया। तो मीडियम के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EM, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपन ने क्या लिखा? EM। और निर्वात की विद्युतशीलता को अपन ने लिखा E0। तो E0 व EM में कौन सा बड़ा होगा? तो E0 हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा और EM हमेशा छोटा होगा, क्योंकि इसमें एक डिवाइड में एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है एप्सिलॉन R। कुछ ना कुछ डिवाइड होगा तो ये पूरी चीज़ क्या बन जाएगी? छोटी बन जाएगी। तो मीडियम के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी और निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी। ऐसे ही निर्वात के अंदर जो बल होगा वो भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। और निर्वात के अंदर मीडियम के अंदर बल होगा वो क्या होगा? कम होगा।